जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो नमस्ते भारत। आप सबको पता है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स को, लोगों को उस प्रोटेस्ट में बढ़िया तरीके से कूटा जा रहा है। गलती सिर्फ इतनी सी है क्योंकि वो जंतर मंतर से संसद मार्च की तरफ फूल लेके, तिरंगा लेके प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए निकले थे, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने के लिए निकले थे। तो देखो किस तरीके से इस आदमी को पीटा जा रहा है और लठ बरसाए जा रहे हैं। वो भी अड़े गए कि पीटो, मार दो मुझे यहीं पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो किस तरीके से। और इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स दिखाऊंगा आज मैं। एक और देखो, पेरेंट्स ही नहीं बच्चे भी कुट रहे हैं। कारण क्या है? कारण है सत्ता की हनक। एक व्यक्ति को सत्ता की हनक है, बस उसी वजह से खूब सारे लोगों ने भीड़ लगाई है बस एक इस्तीफा के लिए। देखो किस तरीके से इस स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, ध्यान से देखो। इसमें अभी देखना, इसको ना बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। देखो किस तरीके से 4-4, 5-5 पुलिस वाले एक हल्के पुल्के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। कारण एक है कि वो सिर्फ अपने एग्जाम के लिए आवाज उठाने आया है कि हमारे एग्जाम्स को क्यों नहीं सही से कंडक्ट किया जा रहा। सब बेरोजगार कह कह के हमें चिढ़ाते हैं, क्यों नहीं हम जब पेपर देने जाएं तो उसकी चेकिंग सही से की जाती। अभी आपको पता है नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट में कई स्टूडेंट्स ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। नीट का एग्जाम लीक हुआ, फिर रीनीट हुआ, उसमें भी धांधली हो गई, मार्क्स सही नहीं है, करेक्शन सही नहीं है। अब उसके बाद बेशरम दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, देखो, some segment from media have mentioned sporadic use of violence at Jantar Mantar by Delhi police. It is informed that no such incident has taken place. लो वायोलेंस ही नहीं कर रहे, वो एक लठ मार दिया है, उससे कुछ होता थोड़ी है, वो तो करना पड़ता है जी। लो दिल्ली पुलिस ने कोई वायलेंस नहीं किया। कितने सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को वहां पर लठों से मारा गया है, आंसू गैस वगैरह के गोले सजाए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, और विजुअल से देखो। ये अब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है सोनम वांगचुक के बाद बहुत बड़ा होता जा रहा है। आज सुबह सुबह 10 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई। फिर मेट्रो स्टेशन पर भी नारे लगने लग गए, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया जिससे जंतर मंतर पर लोग पहुंचे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, सैलाब देखो, देखो ये देखो। अब विपक्ष के नेता भी आ गए हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, राजनीति भी कर लेते हैं थोड़ी सी, तो उनको भी मौका मिलेगा। ये अभिजीत दीपके को पानी पिलाते हुए कि भैया आप तो अनशन तोड़ दो। विपक्ष के लोगों ने भी संभाल लिया है मोर्चा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये एक तरीके से संसद में घुस गए हैं। ठीक है, गेट पर ही खड़ी हैं, और फिर गेट पर जब खड़े हुए थे तब वहां पर सेफ्टी देखो किस तरीके से लगाई गई है। डिम्पल यादव भी नीट के बोले के आ गई, बैनर है ना, कि नीट के एग्जाम के साथ नहीं करेंगे चीट, कुछ ऐसे ऐसे काफी सारा मतलब बवाल हुआ है। अभी मैं बताऊंगा ये होना जरूरी भी है। कारण क्या है इसके होने के लिए? ये देखो आंसू गैस के गोले फायर कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि भाई भगाना है, हम तो जुल्म करेंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है, यहाँ कोई अपने हक की आवाज मांगेगा? कैसे मांग सकता है? हम क्यों दें कुर्सी? आपको बताऊं, इस सरकार से पहले कभी भी कोई अनशन करता था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम, उनकी आवाज सुन ली जाती थी और प्रोटेस्टर्स की जो मांग होती थी वो पूरी करी जाती थी। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जनता के लिए। अब जनता के लिए का मतलब ये हुआ कि जनता जो भी बोलेगी सुनना तो पड़ेगा ना जी। बस 10,000, 20,000, 30,000 लोग तो इन्हें बिल्कुल ही नहीं लगते, इनकी आवाज को कोई जायज ही नहीं समझता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। इस तरीके से आंसू गैस के गोले फोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद बंदूक चलाएंगे, थोड़ी देर बाद कुछ और करेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे कि नीट के पेपर में धांधली हो रही है, हमारी वजह से हो रही है, बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है पेपर में, वो हमारी वजह से मिल रहा है। और विजुअल्स दिखाता हूं मैं आपको आगे के। ये देखो स्टूडेंट्स कैसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिटेन कर करके बस में ले गए हैं भर के। मतलब अगर इस तरीके से प्रोटेस्टर्स के साथ किया जाएगा तो बच्चों की ना, या स्टूडेंट्स की, या किसी की भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी ये आखिरी उम्मीद हो जाएगी। खैर आप देखो किस तरीके से संसद में क्या चल रहा है। ये ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए भाग रहे हैं कि बच्चे, स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स कहीं घुसना है संसद में जिससे हमारे नेताओं को क्षति पहुंचे कोई। और प्रधानमंत्री जी यहाँ से पतली गली से निकल लिए, क्योंकि मानसून सेशन चल रहा था, अंदर भी जो विपक्ष था वो भी पूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, ऐसे नारे लग रहे थे।
उसके बाद सब निकल लिए यहाँ से, कोई नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार वाकई में नेपाल ट्रीटमेंट मांग रही है, लेकिन हमारी जो जनता है ना, वो काफी संवेदनशील है। वो फूल लेके, वो तिरंगा लेके जंतर मंतर से प्रोटेस्ट करती हुई निकलती है, लाठी खाती है। उन्हें लग रहा है कि ये लोग मान जाएंगे, ये लोग मान जाएंगे, लेकिन सत्ता की हनक और बेशर्मी इतनी है कि ये मानने वाले नहीं है। इसके अलावा और भी विजुअल्स दिखाऊंगा मैं आपको, और भी चीजें दिखाऊंगा। बोल इसीलिए रहा हूं क्योंकि एक टीचर हूं। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स के हक में नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा फिर। नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, मैं पढ़ाता हूं। अभी यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे, वो बेचारे परेशान हैं कि सर देखो OMR सीट एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड की है हमने, 312 नंबर आए हैं इसके ओरिजिनल में, और OMR सीट से आंसर मैच करा रहे हैं तब 608 नंबर बैठ रहे हैं। उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हो रहा, वो बच्चा डिप्रेस्ड हो गया है। मतलब नीट हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ, उसमें एग्जाम के रिजल्ट सही नहीं आ रहे भाई। चल क्या रहा है, कौन नहीं आवाज उठाएगा। ये देखो किस तरीके से, ये देखो तुम देखते चलो किस तरीके से टांगों से उठा उठाकर प्रदर्शनकारियों को जो है ऐसे धक्का ले जाके गाड़ियों में भरा जा रहा है। ध्यान से देखो, ये विजुअल्स देखो, देख रहे हो आप। चल ये रहा है, क्यों नहीं बोलेगा कोई। इसके अलावा ये वाला देखो, ये इस बच्चे की सुनो तुम पहले क्या कह रहा है, सुनना बहुत जरूरी है जब ये कान खुलेंगे। सुनो, यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है कोई घायल हो गया। सुनो सुनो सुनो, आवाज सुनानी पड़ेगी ध्यान से। चोट कैसे लगी, चोट कैसे लगी देखो। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है कोई घायल हो गया। और दिल्ली पुलिस ट्वीट करके क्या कह रही है, देखा देखो किस तरीके से घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। और ये भगदड़ पूरी तरीके से देखिए, वो शख्स जो है नीचे जमीन पे गिरा हुआ है, गंभीर रूप से आपको बता दें कि जिन्हें जो है निकाल कर रहा है और हिरासत में जो है वो देख रहे हो आप। इसके अलावा और विजुअल्स देखो, ये होता है जब आप आवाज उठाओगे तो इस तरीके से आपकी कुटाई लगेगी। संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि भैया डर लग रहा है जनता यहां तक नहीं आ जाए, जनता पिट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर तुम रिजाइन मत देना, तुम कोई अकाउंटेबिलिटी मत लेना। लॉक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से देखो गेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद किया जा सके। संसद को हर तरफ से सुरक्षित, संसद को सुरक्षित रखेंगे, कोई जवाबदेही नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। एक प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं उग्र रूप ले चुका है क्योंकि पुलिस वगैरह ने पिटाई की। फिर भी हमारा देश का जो जैन जी है, हमारे देश के जो जनता है, वो इतना बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। फूल ले जाके, झंडा ले जाके, तिरंगा ले जाके, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में ले जाके, जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए वैसे ही किया। और फिर भी इन्होंने क्या किया, BNS की धारा 163 लगा दी तुरंत कि आओ बेटा 5 लोगों से ज्यादा जमा होकर दिखाना, लाठी चार्ज करेंगे तुम्हारे। बल्कि करना क्या चाहिए था, हाँ हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, अब कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा जो कि इस देश की एजुकेशन की बागडोर अच्छे तरीके से संभालेगा। ये शब्द होने चाहिए जब 20-30 हजार ऑन ग्राउंड जाके तुमसे बगावत करने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो, और सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी। इस तरीके से जनता भड़केगी नहीं तो क्या होगा, सोचिए, विचार कीजिए, आपके भविष्य की बात है। जय हिंद, जय भारत।